आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक मुंडा शासन व्यवस्था की। मुंडा शासन व्यवस्था हम लोग को पता है कि मुंडा शासन व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, तो हम लोग चर्चा करेंगे मुंडा व्यवस्था की, मुंडा शासन व्यवस्था की। तो आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करेंगे। अगर आप इससे विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में मुंडा शासन व्यवस्था का वीडियो है, जो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे पढ़कर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकते हैं। तो ऐसे कहा जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था झारखंड में प्रमुख जनजाति की, झारखंड की जो प्रमुख जनजाति होती है उसमें से मुंडा शासन व्यवस्था एक अलग पहचान है और ये प्रमुख माना जाता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जेपीएससी यानी जेपीएससी में पूछे जाने वाले मुंडा शासन व्यवस्था की, और इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसका उत्तर आपको देना है। अगर आप नहीं सक रहे हैं या तो असक्षम है देने में, तो आप पिछला वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो का उत्तर, इस वीडियो में जितने सारे प्रश्न हैं उसका उत्तर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए, ऐसे कहा जाता है कि जेपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करना या पास करना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी परीक्षा इतना भी कठिन नहीं होती है। आपको एक बात कह दें कि दुनिया में हर एक काम सब कोई नहीं कर सकता है, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा काम भी नहीं है जो कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन, पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उरांव, बी संथाल, सी मुंडा और डी हो। उरांव की अपनी जनजाति थी, संथाल की अपनी जनजाति थी और हो की भी अपनी जनजाति थी। इसमें जो शासन व्यवस्था थी मुंडा शासन व्यवस्था, तो इस नाम से अगर हम लोग जानते हैं तो किसको जानते हैं? मुंडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो प्रमुख व्यक्ति, बी विशिष्ट व्यक्ति, सी गरीब व्यक्ति और डी अमीर व्यक्ति। गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति मुंडा शब्द को नहीं कहा जाता था, बल्कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता था? विशिष्ट व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा प्रश्न, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? धार्मिक प्रमुख, सामाजिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख और ग्राम प्रमुख। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक प्रमुख। मुंडा शब्द का धार्मिक प्रमुख से कोई नाता नहीं है। सामाजिक प्रमुख तो था लेकिन बाद में बना, और ग्राम प्रमुख, मुंडा शब्द की विशिष्ट अर्थ ग्राम प्रमुख नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख। इसका सी आंसर। अगला प्रश्न, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मुंडा कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में क्या होता है? हाथू मुंडा, मुंडा, पुजार, मानकी। तो इसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुंडा होता है। कोई गांवों को मिलाकर क्या होता है? एक पढ़ा बनता है, और उसमें भी प्रमुख कौन होता है? मुंडा होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। उसके बाद पांचवा प्रश्न, मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है, यह पद वंशानुगत होता है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना
तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है। सभी कथन सत्य है। तो इसमें सभी कथन सत्य होगा, क्योंकि यह पद जो होता है वंशानुगत होता है। वंशानुगत कहने का अर्थ है, अगर पिताजी प्रमुख थे और प्रधान थे तो उसका बेटा भी प्रधान ही होगा। इस प्रकार वंशानुगत यह क्रम चलते रहता है। और बी क्या कहता है, इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। बिल्कुल सही बात है। और लगान वसूलना मतलब टैक्स जो कर लगता था वो वसूलते थे, और गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मेवारी इसी के पास था। और सी नंबर, यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता था। सही बात है। कुछ भी किसी भी प्रकार से घर की समस्या या ज़मीनी विवाद या अन्य किसी प्रकार के विवाद, पशु से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद का समाधान कौन करता था? मुंडा करता था। तो इसका डी इज राइट आंसर, सभी कथन सत्य है। अगला देखते हैं। मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित खेत होता है उसे क्या कहा जाता है, इसको जानेंगे। हालांकि खूंट का अर्थ भी होता है खेत। खूंट मतलब परिवार, और परिवार खूंटी कट्टी। खूंटी कट्टी एक क्या होता है? खूंटी कट्टी एक गांव होता है जो मुंडाओं के द्वारा गांवों को बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खूंटी कट्टी भूमि। मंझेस भूमि नहीं होगा, खेती और भूमि भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर खूंट कट्टी भूमि, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वह व्यक्ति जो खूंट कट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग क्या कहेंगे? वह व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति जो खूंट कट्टी भूमि को बनाता है। खूंट कट्टी भूमि को जो बनाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जमींदार कहेंगे, भूस्वामी कहेंगे, या तो फिर खूंट कट्टीदार कहेंगे, या तो फिर खूंट स्वामी कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा खूंट कट्टीदार। खूंट कट्टीदार मतलब जंगल को साफ करके जो खेती लायक बनाता था, जिसे खेती भी कहा जाता था। उसके बाद जंगल को काट कर, मतलब सबसे पहले जब आए थे हमारे यहाँ मुंडा जनजाति, तो उस वक्त रहने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए झारखंड को झाड़ पात का क्षेत्र भी कहा जाता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि अपने रहने लायक जगह बनाने के लिए उन लोग पेड़ों को काटा, और पेड़ों को काटकर जंगल को साफ करके क्या किया गया कि खेती लायक और कुछ रहने लायक जगह को बनाया, उसके बाद रहने लगा। तो इस खूंट कट्टी भूमि को क्या कहा जाता है? खूंट कट्टीदार, यानी सी इज राइट आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है या क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है आम व्यक्ति, परिवार, समाज, खेत। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार। खूंट कट्टी अभी हम लोग बताए थे, खूंट मतलब परिवार और खूंट कट्टी मतलब क्या होता है? परिवार ही इसका अर्थ होता है। खूंट मतलब परिवार। ये प्रश्न पूछा गया है जेपीएससी में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जो ग्राम पंचायत होता है उसे हम लोग हातू नाम से जानते हैं। उस वक्त हातू नाम से जाना जाता था। खूंट, हातू, अखाड़ा, पढ़ा। आपको बता दें कि खूंट मतलब क्या होता है? परिवार, और
अखाड़ा मतलब होता है, अखाड़ा मतलब नाच गान करने का एक प्रमुख स्थल, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसमें क्या होता था कि पंचायत का बैठक भी किया जाता था और रात को नाच गान या किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसे हम लोग अखाड़ा कहते थे। और उसके बाद पढ़ा, पढ़ा क्या होता है, पढ़ा एक जनजाति का नाम। तो इसका बी इज राइट आंसर, हाथू। उसके बाद मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुंडा ग्राम जो होता है, मुंडा ग्राम पंचायत, इसका प्रधान कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाथू मुंडा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो हाथू, और वही क्या होता था इसका, हाथू मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता था। उसके बाद ये ठाकुर मुंडा अलग है और ग्राम मुंडा भी अलग है, प्रमुख मुंडा भी अलग है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न, पढ़ा, कहीं कहीं उच्चारण में पढ़ा भी कहा जाता है, यानी पढ़ा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है, यहाँ अंतः ग्रामीण लिखा गया है लेकिन होना चाहिए अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है। बी, इसे मुंडा जाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। सी, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। और डी, इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल और कर्ता होते हैं। कर्ता यानी कारतो होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर 11 का सी, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। पढ़ा में क्या होता है, पढ़ा के संबंध में यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। महिलाओं को किसी प्रकार की उच्च स्थान प्रदान किया नहीं जाता था, ये गलत है। बाकी यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है, ये सही है। इसे मुंडा जाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इसके प्रमुख अधिकारी कुंवर, लाल तथा कर्ता हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? हाथू मुंडा, ये तो मुंडा का प्रमुख होता है, मुंडा और पांडे और पढ़ा राजा। ये पांडे क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो पांडे इन सभी को सलाह के लिए, जैसे हो गए मुंडा, मानकी, पढ़ा राजा, इन सभी को सलाह देने के लिए जो 5 कार्यपालिका स्थापित किया गया था, उसी में से पांडे भी था। इसमें क्या था कि ठाकुर, लाल, पांडे, कर्ता और दीवान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, पढ़ा राजा। पढ़ा राजा जो होता था, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। इसके बाद अगला प्रश्न, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानिए। इसमें ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री, सी पांडे दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी, और डी बरकंदाज गांव का वकील। तो बरकंदाज जो होता था वो गांव का वकील होता था। किसी भी डिसीजन को या किसी भी फैसला को बरकंदाज आते थे और उसका समाधान करते थे। तो पढ़ा इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान चिन्ह को पहचानिए। तो ये जो है ये गलत है। बाकी ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक बिल्कुल सही है। अभी हम लोग बताएं आपको कि 5 सहायक होते थे, जिसमें ठाकुर भी होता था, दीवान भी होता था और पांडे भी होता था। ये सभी क्या थे, इन सभी की सलाह के लिए 5 कार्यपालिका स्थापित किया गया था, जिसमें से बरकंदाज नहीं था। ये जो गलत है, डी सही आंसर।
अगला प्रश्न, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बरकंदाज। पढ़ा पंचायत में जो गांव के सिपाही होते थे उसे बरकंदाज कहा जाता था, न कि बरकंदाज गांव का वकील। बरकंदाज जो होता था वो गांव का सिपाही होता था। डी आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न 15, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? मुंडा शासन व्यवस्था जो है उसमें पढ़ा का जो सभा होती है और उसको कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दारोगा। दारोगा साहब जो होते थे वो मुंडा, दारोगा, बरकंदाज और दीवान। मुंडा का प्रमुख था, ये आपको बता दें। उसके बाद बरकंदाज, जो अभी हम लोग बताएं कि बरकंदाज क्या होता है। बरकंदाज क्या होता है कि बरकंदाज एक सिपाही है, ठीक है। पढ़ा पंचायत में जो गांव थे उसके कौन थे? सिपाही थे। उसके बाद ये हो गया, और दीवान तो ये सहायक कार्यपालिका थे, ठीक है। तो इसका उत्तर दारोगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में जो पढ़ा था, पढ़ा जनजाति, सभा का वकील क्या कहलाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल। मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील कौन था? लाल था। पांडे, बरकंदाज, दीवान ये सभी नहीं, बल्कि लाल इसका आंसर। पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? स्थल यहाँ गलत लिखा गया है और नहीं होना चाहिए, आधा स थ ल ये होगा, इसका शुद्ध टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, सॉरी। अखड़ा, हाथू, पुजार, परगणित। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखड़ा। अखड़ा जो होता था उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात को नाच गान और किसी भी प्रकार की मीटिंग यानी बैठक उस अखड़ा में किया जाता था, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न 18, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अखड़ा को। अखड़ा का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जितना होता था सब गांव में होती थी और सारे विधि विधान अखड़ा में किया जाता था। बैठक और नाच गान इत्यादि कार्य अखड़ा में किया जाता था, जिसके कारण गांव सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा उसे ही दी जाती थी। तो अखड़ा इज राइट आंसर। उसके बाद 19 नंबर, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो प्रधान होता था पढ़ा का, उसके प्रधान को मानकी कहा जाता था। कई गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता था और जिसका प्रमुख होता था मुंडा, और कई पढ़ा को मिलाकर, बहुत सारे पढ़ा को मिलाकर क्या बनता था? एक पट्टी। और उसी पट्टी में जो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मानकी का पद कैसा होता है? तो मानकी का पद कैसा होता है इसको जानेंगे। तो मानकी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, ठीक है। मानकी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। पुत्र ही यानी बेटा, पिताजी का पुत्र ही क्या होगा? मानकी यानी मानकी समाज का प्रमुख होगा और मानकी बनेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वंशानुगत होता है। निर्वाचित नहीं होता है, चयनित भी नहीं होता है और मनोनीत भी नहीं किया जाता है।
बल्कि क्या होता है, वंशानुगत होता है, क्रमबद्ध चलता है कि नहीं। अगला प्रश्न 21 नंबर, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। मुंडा गांव के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहन। पाहन मतलब जो पूजा पाठ करता है, धार्मिक कार्य जैसे होगा वैवाहिक स्थल, उसके बाद पूजा पाठ, कर्मकांड, किसी भी प्रकार से जिसमें पंडितों का जगह अभी वर्तमान समय में चल रहा है, वो क्या था, पाहन का जगह था। पाहन पंडित का एक क्या मान सकते हैं कि एक पंडित जैसा ही था, जिसे हम लोग पाहन कहते थे। यानी मुंडा समाज में पाहन कहा जाता था, जो धार्मिक रीति रिवाज को, धार्मिक कर्मकांड में भाग लेकर वो सफलतापूर्वक करवाते थे, जिसे हम लोग पाहन कहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति में क्या होता है, भूत प्रेत पर अधिक विश्वास करते थे, और इस प्रकार की किसी प्रकार अगर समस्या हो जाती थी तो पाहन द्वारा की जाने वाले पूजा पाठ के बदले उसे क्या दिया जाता था, इसको हम लोग जानेंगे। तो ऑप्शन है डिहुरी, भूमि, डाली कटारी भूमि, खेत, भूत खेता, और डी खड़िया घाट। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें 22 का उत्तर हो जाएगा डाली कटारी भूमि। बी इज राइट आंसर। उसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। मुंडा जाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो इसमें भी डाली कटारी भूमि यानी बी आंसर, उसे भी डाली कटारी भूमि ही कहा जाता है। महतो तो नहीं होगा, डिहरी नहीं होगा, मानकी भी नहीं होगा। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है। ये जो पाहन जो पूजा पाठ कर्मकांड करवाते थे, उसका सहायक कौन होता था, सहयोगी कौन होता था, तो उसे हम लोग जानेंगे। तो वो कौन होते थे, महतो होते थे, जो समाज में अपना अपना जो समाज था उनमें संदेश पहुंचाते थे। इसका सारा काम किसका था, महतो का। वो पाहन का भरपूर सहयोग करते थे, वो क्या कहलाते थे, महतो। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या है। मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या था, ग्रामीणों को संदेश पहुंचाना। अभी आपको बताएं कि महतो का प्रमुख कार्य क्या था, पाहन के साथ सहयोग करना और सारा कुछ भी कर्म और या कुछ भी कर्मकांड हो उसका संदेश पहुंचाना लोगों तक। ये काम किसका था, महतो का। तो इसका डी आंसर सही। ग्रामीणों से लगान वसूलना ये तो नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। खेती व्यवस्था की देखभाल करना ये भी नहीं होगा। धार्मिक कार्यों का संपादन करना ये तो पाहन। तो इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है। भूतों से बचने हेतु दान दी गई खेत, भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि, भूतों की पूजा की पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा कराने पर उसे दी गई भूमि। मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता यही है। उसके बाद इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन पढ़ा है पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा है ये नहीं होगा, पढ़ा पंचायत का होगा, है मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो पढ़ा राजा ही होता था। जो
आपको बता दें कि गाँवों, बहुत सारे गाँवों को मिलाकर क्या बनता था, पढ़ा बनता था। उसका प्रमुख कौन होते थे, मुंडा। और बहुत पढ़ा को मिलाकर एक पट्टी का निर्माण होता था, उसका प्रमुख होता था मानकी। और बहुत सारे पट्टी को मिलाकर जो पढ़ा पंचायत का निर्माण होता था, उसका प्रमुख कौन होता था, पढ़ा राजा। डी इज राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये अंतिम प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। बी, अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है। मुंडा जनजाति में गांव को शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था है। और डी, पुजार पाहन का सहायक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुंडा जनजाति जो थी उसमें महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त था, लेकिन पूर्ण रूप से हक नहीं था। बराबरी का हक दिया जाता था जो महिलाओं को प्रशासन के संचालन में भागीदारी निभाती थी। और ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में अपनी सलाह, अपनी राय अवश्य दें, ताकि इस प्रकार की अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हम आपके लिए बना सकते हैं और बनाएंगे, अथक प्रयास करेंगे बनाने का। और मेहनत से पढ़ें, यही उम्मीद करते हैं आप लोगों से। तो लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।